सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अभिनंदन करते हुए हम आप सभी के शुभ की कामना करते हैं। आज प्री प्रवास के आगे के पदों का हम अवलोकन करेंगे। इससे पहले भी हमने इन पदों की व्याख्या पढ़ी है। उसी क्रम में ये आगे के पद आज हम समझेंगे। और आप जानते हैं कि प्री प्रवास के छठे सर्ग में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने जहाँ माता यशोदा का विरह दिखाया है, वहीं राधा का भी विरह वर्णन किया है। और राधा के विरह वर्णन में उन्होंने राधा द्वारा पवन को दूत बनाकर संदेश देने का जो चित्रण किया है, उसी के आगे के पद हम पढ़ेंगे। तो जो ये पद है, राधा पवन को अपनी बहन कहती है और अपनी बहन से कहती है कि तुम मेरे दुखों को दूर कर सकती हो, तुम मेरा शीघ्र ही संदेश लेकर मथुरा जाओ। और श्री कृष्ण का वहाँ पता बतलाती है कि जो यमुना के किनारे श्वेत संगमरमर के जो महल हैं, उन महलों में ही हमारे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो इस तरीके से पता बताती है। आगे वो पवन से क्या कहती है, तो आज हम इस विषय में इन पदों में देखेंगे। तो पद आपके सामने है, पद पढ़ते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तजदू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मुंज पुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे भी, तो भी मेरा दुख लग वहां जा न विश्राम लेना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुदरम लतामान सौंदर्यशाली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह मना न होना। यह पद है और इन पदों की व्याख्या करने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ समझ लें, तो हमको आपको आसानी रहती है व्याख्या समझने में। अल्प माने थोड़ा थोड़ा, मुंज माने सुंदर सौंदर्य सुंदर, रमणीय, कुंजे माने कुंज, जो पेड़ों की झुरमुट होते हैं, जो पेड़ों की कतारें होती हैं। मृदुल स्वर, मृदुल स्वर माने मीठा स्वर। सौंदर्य मनमोहक, सरस माने सुंदर। रव, रव माने ध्वनि। सतपुष्प वाला यानी पुष्पों से सुसज्जित, अच्छे अच्छे। द्रुम माने वृक्ष लताएं। वृंदा विपिन माने दुखी बेचारा कोई भी। मन को वृंदा विपिन कहते हैं, वृंद माने समूह। मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुंह मना न होना, यानी मुंह को न मोड़ना। उसका जो भी आपको रास्ते में पथिक बेचारा मिले, जो दुखी हो, उससे तुम मुंह मत फेरना, उसके पास जरूर जाना। ये पवन से राधा इस पंक्ति में कहती है। तो ये था शब्दों का अर्थ। अब हम चलते हैं संदर्भ और प्रसंग की ओर।
यह पद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के 6ठ सर्ग से अवतरित है। इस पद में राधा पवन को दूत बनाकर भेजती है मथुरा श्री कृष्ण के पास। उस समय राधा पवन से क्या कहती है? अपने मन की बात कहती है और जो कहती है उसी भाव का यहाँ पर कवि हरिओम जी ने चित्रण किया है। राधा कहती है कि तुम जाओ, रास्ते में कहीं रुकना मत, मेरा संदेश शीघ्र पहुंचा दो। राधा के मनोभाव की इन पंक्तियों में अभिव्यक्ति हुई है। अब व्याख्या। कवि हरिओम जी कहते हैं, राधा कहती है कि बहन पवन, जैसे ही तुम मेरे भवन को छोड़कर आगे बढ़ोगी, जैसे ही तुम मेरे भवन को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी, अर्थात वृंदावन की ओर बढ़ोगी, वृंदावन से आगे चलोगी, शोभा वाली सुगंध कितनी। कवि हरिओम जी कहते हैं कि राधा पवन से कहती है कि तुम मेरी प्यारी बहन, जैसे ही तुम मेरे भवन को छोड़कर आगे बढ़ोगी, थोड़ा आगे चलोगी, तो तुम्हें बहुत सुंदर, मन को मोहने वाली, आंखों को आकर्षित करने वाली, जो सुंदर लगे, सुखद लगे, ऐसे सुंदर तुम्हें कुंजे मिलेंगी। उन कुंजों में मधुर स्वर गूंज रहे होंगे। उन कुंजों की प्यारी छाया तुम्हें लुभाएगी, तुम्हारे मन को अपनी ओर खींचेगी, तुम्हारा मन करेगा कि हम थोड़ी देर विश्राम कर लें। ऐसी सुंदर कुंजें जो मन को मोहने वाली होंगी और तुम्हें उनकी मृदुल छाया, उनकी शीतल छाया अच्छी लगेगी, तुम्हें अपनी ओर लुभाएगी। और जहाँ वो झुरमुट में जो मृदुल स्वर देखिएगा, कवि क्या कहता है? मृदुल स्वर, यहाँ लक्षणा शक्ति का प्रयोग है। मृदुल स्वर, उन कुंजों में पक्षियों के कलरव के मधुर स्वर गूंज रहे होंगे, जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप थोड़ी देर उन कुंजों की शीतल छाया में बैठने को मन करेगा। वो शीतल छाया, पक्षियों का मधुर कलरव तुम्हें अपनी ओर खींचेगा, मोहेगा, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन वो कितना भी तुम्हें आकर्षित करे, वो कुंजों की छाया, वो कलरव का मधुर स्वर, लेकिन मेरा दुख लग, लेकिन तुम मेरे दुख को देखना। तुम उस समय जब तुम्हारे मन को वो मोह ले और उधर शीतल छाया में विश्राम करने का मन हो, तो उस समय तुम मेरे दुख को देख लेना। दुख को देखकर वहां जाना नहीं, वहां विश्राम मत करना,
वहां मत रुक जाना, तुम्हें शीघ्र मथुरा जाना है। वहां जान विश्राम लेना, यानी वहां मेरे दुख को उस समय तुम याद कर लेना, मेरे दुख को देखते हुए वहां विश्राम मत करने लग जाना, वहां विश्राम मत करना, तुम निरंतर आगे बढ़ जाना। अगले पद में क्या कहती है? उस कुंजों से थोड़ा आगे, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वैसे ही तुम्हें सुगंधित पुष्पों से सजा उद्यान मिलेगा, शत पुष्प वाला सरसरव का धाम, यानी जहां तरह तरह के अनेकों प्रकार के सुगंधित फूल खिले हुए होंगे, बिहस रहे होंगे, वो स्थान तुम्हें मिलेगा। अगले पद में कवि क्या कहता है कि उस कुंज से जैसे ही तुम थोड़ा आगे और बढ़ोगी वैसे ही तुम्हें ऐसा स्थान मिलेगा जहां विभिन्न प्रकार के अनेकों प्रकार के सुंदर पुष्प खिले होंगे, सुगंधित पुष्पों वाला वो धाम तुम्हें मिलेगा, जहां अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सौंदर्य को समेटे हुए अपने अंक में भरे हुए अनेकों वृक्ष मिलेंगे, जिन पर लताएं बिहस रही होंगी, जिन पर लताएं जिनके साथ लिपटी होंगी, ऐसे तुम्हें बहुत सुंदर अनेकों वृक्ष मिले होंगे, ऐसी वो जगह होगी, ऐसा वो स्थान होगा जो तुम्हारे मन को मोहेगा, तुम्हें मुग्ध करेगा, प्यारा वृंदा विपिन मन को, वो ऐसा स्थान जो तुम्हारे मन को भाएगा, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा, तुम्हारे मन को मुग्ध कर लेगा, वहां भी तुम मत विश्राम करना, तुम वहां मत रुक जाना, तुम्हें मेरा दुख याद रखना है, मेरे दुख को देखते हुए तुम्हें कहीं रास्ते में रुकना नहीं है। आगे कवि क्या कहता है? आगे राधा पवन दूती बहन से क्या कहती है? प्यारा वृंदावन को मुग्धकारी मिलेगा, लेकिन तुम विश्राम न करना, लेकिन आना जाना इस विपिन से, लेकिन तुम्हें जाते समय कहीं कोई पथिक दुखी व्यक्ति मिल जाए, कहीं तुम्हें दुखी व्यक्ति मिल जाए तो तुम उससे मुंह मत मोड़ लेना, उसे अनदेखा मत करना। हाँ, कहीं मुग्धकारी स्थान हो तो वहां विश्राम मत करना, रुकना नहीं, लेकिन तुम्हें कोई राह में, रास्ते में, पथ में कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए तो तुम उससे अपना मुंह मत फेरना, उससे मुंह मत मोड़ लेना, तुम रुकना, उसके पास जाना और उसकी के जो कष्ट हैं, उसके जो दुख हैं, उनको अपनी शीतलता से दूर करना। आ गया इस पंक्ति का अर्थ आपके समझ में? राधा कहती है कि तुम मेरे दुख को देखकर कहीं रुकना मत, शीघ्र तुम्हें जाना है, लेकिन अगर रास्ते में, पथ में तुम्हें कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए, दिख जाए, तो उससे अपना मत मुंह मोड़ लेना, उसके पास जाना, तुम रुक जाना और उसके पास जाना, उसके दुखों को दूर करना, अपनी शीतल सुखद स्पर्श से उसके
कष्टों को दूर करना। यह इन पंक्तियों की व्याख्या थी। अब हम व्याख्या के बाद क्या लिखते हैं? विशेष। तो विशेष में नंबर 1 बिंदु क्या आएगा कि कवि ने मृदुल स्वर में लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। मृदुल स्वर में लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति हमें दिखलाई देती है। ऐसे भी लिख सकते हैं लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। विद्यमान है। ठीक है, अब नंबर 1 तो बिंदु ये था। अब नंबर 2 बिंदु क्या है कि पवन राधा संवेदनाओं से भरी हुई है। मानवीय संवेदनाओं की कवि ने जो अभिव्यक्ति की है वो वाकई बहुत सराहनीय है। तो यहाँ मानवीय संवेदना का अद्भुत चित्रण किया है। अद्भुत चित्रण किया है, संदेश दिया है कवि ने। क्या दिया है? मानवीय संवेदना का अद्भुत चित्रण किया है, संदेश दिया है कवि ने कि अपने दुख के साथ अपने दुख को भूलकर दूसरों के दुखों को दूर करना चाहिए। अपने दुख को भूलकर दूसरों के दुखों को दूर करना चाहिए। राधा अत्यधिक दुखी है, लेकिन पवन से क्या कहती है कि तुम वहां रुक जाना और उस पथिक के जो दुखी व्यक्ति है उसके दुख को जरूर दूर करना। तो मानवीय संवेदना का अद्भुत चित्रण किया है, संदेश दिया है कवि ने कि अपने दुख को भूलकर दूसरों के दुखों को दूर करना चाहिए। अब और इन पंक्तियों में हमें क्या दृष्टिगोचर होता है कि कवि प्रकृति के प्रति, नंबर 3 प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम का सुंदर भाव व्यक्त है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें हमें प्रकृति प्रेम दिखलाया गया है और प्रकृति प्रेम का सुंदर भाव व्यक्त है और प्रकृति चित्रण भी सुंदर है।
प्रकृति प्रेम के साथ प्रकृति का सौंदर्य भी चित्रित है। चित्रित है। प्रकृति प्रेम के साथ प्रकृति का सौंदर्य भी चित्रित है। तो ये आज की पंक्तियां थी और हमारी समझ में आपको व्याख्या आसानी से समझ में आ गई होगी। अगली बार अगले पद। ठीक है।